नमस्कार दोस्तों। आज हमको आपको रेडीमेड शर्ट का पैटर्न काटने का तरीका बताएंगे। और पैटर्न काटने के लिए हमें पैटर्न रोल, एक एलफेट्टी और एक शेप फट्टी इनकी ज़रूरत है। इन्हीं की सहायता से हम पैटर्न काटेंगे। और ये हमारी नाप तोल है जो हमें लेनी है। एम साइज़ का हमारा पैटर्न है जिसकी लंबाई 28 इंच, तिरा 16 इंच, बाजू 24, सीना 19.25 इंच, कमर 18 इंच और हिप 19.25 इंच। इस नाप तोल के हिसाब से हम पैटर्न काटेंगे। पैटर्न काट हम स्टार्टिंग में यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जो ये अंदर मुड़ जाएगा पैटर्न हमारा मजबूत होने के लिए, ये किसी काम का नहीं है, दबाव है ये एक्स्ट्रा। उसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे पैटर्न काटना। ये हमने सीधा निशान लगा दिया। अब हम रेडीमेड में ज़्यादातर 1.5 इंच की कंधी डाली जाती है। एम साइज का मुड्डा लेंगे हम 8 इंच और लंबाई है ये हमारी 28 इंच। 28, अगर हम इसको पूरा 28 लगाएंगे तो भी कंधी टूट के ये लंबाई बढ़ जाएगी, इसीलिए हम इसको 2 सूत वैसे भी कम लेंगे। अब हम इसको एलफट्टी की सहायता से जो हमारा कमर का निशान होता है उसके आधा और 1 इंच कम लिया जाएगा। आधा ये 19.5 इंच है, 9.25 इंच होगा, 1 इंच कम होगा, 9.10 का 9.25 इंच। ये हमारा कमर का निशान हो गया। इसके बाद में हमारा तिरा है 16 इंच, आधा इंच दबाव लेंगे, 16.5 इंच। हमारा सीना है 19.25 इंच, तैयार सामना चाहिए हमें 19.25 इंच। 19.25 के आधे करेंगे, 19.25 के आधे होंगे 9.5 इंच पॉइंट 1 सूत। और इसमें हम 1 इंच दबाव का लेंगे। जो दबाव हमारा 1 इंच का लिया जाएगा वो साइड के दबाव में और साइड के दबाव में जाएगा और जो काज बटन होते हैं उसके तलपट में जाएगा। और इसमें हम 1 इंच के बजाय 1.5 इंच लेंगे क्योंकि इसकी फिडोप हमें पीछे पहुँचानी है। अगर हम इसको फिडोप को आगे करेंगे तो हम 1 इंच बढ़ा के काटेंगे, पीछे पहुँचाएँगे तो 1.5 इंच बढ़ा के काटेंगे और बैक आधा इंच कम काटेंगे, तब इसकी साइड की सिलाई जो है पीछे जाएगी। अब हमारा 9.5 1 सूत ये हो गया, 1.5 इंच इसका दबाव हो गया, ये हो गया 11 इंच 1 सूत। अब हमारा कमर है 18, 18 के आधे 9, 9 1.5 10.5, 10.5 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में हिप है हमारी 9.19 इंच। 9.19 इंच का मतलब हो गया 9 दून 18, 9.5 से 1 सूत कम और 1.5 इंच लेंगे इसका दबाव। 9.5
और 1.5 इंच दबाव। यानी कि 11 से 1 सूत कम, ये 11 से 1 सूत ज़्यादा। अब हम इन जॉइंट को मिला देंगे। हम ये सीधा निशान मारेंगे, उसके बाद में हम एक कंधी गिराएंगे। ये यहाँ तक हमारा अल्ले में चले जाएगा और ये कंधी यहाँ से यहाँ डलेगी। उसके बाद में हम इसको यहाँ से गूंजे से मिला देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से शेप फिट्टी से मिलाएंगे ताकि हमारी शेप अच्छे से, जहाँ सेंटर अच्छा लगे वही शेप फिट्टी रखना। ये हो गया हमारा एम साइज का सामना। और हम इसको एप्पल कट करेंगे। एप्पल कट करने के लिए हमें कम से कम 2.5 इंच इसको गोलाई देनी पड़ेगी। अब हमारी ये लंबाई 28.5 इंच, ताकि तैयार होने के बाद ये 28 प्लस ही आएगी। हम इस निशान से इसको मोड़ देंगे। अब हम इसको हल्का सा जहाँ तक दबाव होगा वहाँ तक सीधा लेने के बाद गोलाई देंगे। एक बार हम और पूरी जांच कर लेंगे ताकि कैसे दबाव कम ज़्यादा ना हो। ये हमारा सामना हो गया तैयार। इसके बाद हम बैक लेंगे। बैक लेने के लिए हमारी ये चौड़ाई है 11 इंच।
लंबाई हमारी कटेगी 28 के करीब। हम इसमें पहले ही कट देंगे, अगर ना कट देंगे तो ये पैटर्न हमारा फट जाएगा। हम पहले ये निशान सीधा लगाएंगे बैक का, जहाँ हमारा तीरा जुड़ेगा, और यहाँ से हम जो तीरा हमने काटा है 16 इंच, आधा इंच दबाओ, और इसमें हम निशान लगाएंगे। ये तलपट हमें पीछे पुचाने के लिए इसको आधा इंच कम काटना पड़ेगा। हम पैटर्न में ही निशान लगा लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अब हम इसको जॉइंट पे यहाँ रखेंगे। अब जितना चौड़ा हमें तीरा काटना हो हमारी जो बैक है तीरा जुड़ने के बाद, तीरा टिकने के बाद 4.25 इंच ऊपर जानी चाहिए, तब हमारा पीस बैठने में सक्षम होगा। और हमें 4.5 इंच की चौड़ाई में तीरा काटना है, इसीलिए हम इसको 2 सूत डाउन करके काटेंगे। बिल्कुल शेप कर देंगे। शेप करने जितना हम तीरे की चौड़ाई काटेंगे इतना ही हम उसको ऊपर बढ़ा देंगे। अब हम ये बैक काटेंगे।
ये इतना आधा इंच कम कटेगा। ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ रखेंगे। जो हमारा ज़रा सा भी कहीं से निकल रहा हो उसको काट देंगे। ये हमारा जो बैक है ये सामने के बराबर है, ताकि हम इसको सामने के बराबर नहीं रखेंगे, इसको आधा इंच डाउन रखेंगे। इसको हम यहाँ से ताकि पैकिंग में हमारा पीस बैक सामने ना आए। अब हमें यहाँ से देखना है, कटने के बाद हमको यहाँ से 4.5 इंच ऊपर लेना है सामना। 4.5 इंच हो जाएगा। ये 2 सूत वैसे ही डाउन है बैक, तो ये पूरा हमें 4.5 इंच की चौड़ाई में काटना है। ये हमें 8.5 इंच काटना है। 16 इंच का हमारा तीरा है, आधा इंच बढ़ा के काटेंगे दबाव का। और हम 4.5 इंच लेंगे ऊंचाई यहाँ से, और 4.5 इंच ही लेंगे यहाँ से। और जो 1.5 इंच की हमने कंधे गिराई थी वो हम यहाँ इसको बढ़ा देंगे। और आधा इंच 8.5 है, और आधा इंच हम यहाँ एक सूत कम यहाँ बढ़ा देंगे। और जो ये 4.5 इंच है हमारा, ये यहाँ तक का हम इसको हल्ला खोलेंगे कॉलर चढ़ाने के लिए।
अगर हम इसको कम खोलेंगे तो हमारा सामना ऊपर उठ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हमारा तीरा हो गया। ये हमारा बीच का सेंटर एक पैर हटा के कारीगर जोड़ेगा और ये हमारा सामना। अगर हमें कोई डाउट दिखता हो तो हम उसको रख के देखेंगे और तसल्ली करने के लिए ज़रूरी है। यह हमारा तीरा फिक्स हो गया ऐसे। और बैक में ये ऐसे जुड़ेगा। बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक अगर हमको ये नापना है हमारा तीरा कितना ऊंचा हुआ है, उस हिसाब से हम तीरा यहाँ मिलाएंगे और हम सामने को यहाँ मिलाएंगे आर्म मोल से। ठीक है जी। और ये हमारा तीरा हो गया, ये सामना हो गया। और जो हमारे यहाँ से लेंथ है वो हो गई 4.5 इंच से 1 सूत कम। ये 4.25 इंच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4.25 में भी अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम इसकी बाजू काटेंगे। बाजू है हमारी 24 इंच। हम यही पहले कट मार लेंगे, पैटर्न ना फटे। ये बाजू हम यहाँ से नापेंगे और हमने मुड्ढा काटा है 8 इंच, तो इसको आधा इंच बढ़ाएंगे। ये 8.5 इंच कटेगा हमारा मुड्ढा। और कप चढ़ना है इसमें 9 इंच का। पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। हमें लंबाई चाहिए 24 इंच और इसमें हमारा 1 इंच आर्म मोल में दबेगा, आधा इंच कप में दबेगा, तो 1.5 इंच दबेगा, 2 इंच का कप लगेगा, तो आधा इंच कप एक्स्ट्रा होगा। आधा इंच हम इसको कम कर देंगे। 24 चाहिए, हम इसको 23.5 इंच कर देंगे। और ये गूनियाँ रखते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। ये हमारे यहाँ फोल्ड है, इतना गूनियाँ ये हटना चाहिए। इतना ये एलफेट्टी हटाने से क्या बेनिफिट होगा, हमारी जो प्लेट होती है, चाक पट्टी होती है, उसमें बाजू बैठने में अच्छी सहायता मिलती है। 9.5 इंच का हमारा कप है और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा हम मिला देंगे। 10.5 इंच, 10.5 के आधे 5.25 इंच हम इसको
काटेंगे। ये सिंगल चाक पट्टी और इसमें कोई प्लेट नहीं आएगी। इसमें 9.5 इंच का कप हमारा फिक्स आएगा। वैसे हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्लिम फिट चाहिए, इतनी गहराई गोलाई हम ज़्यादा दे सकते हैं। ये हमारी बाजू हो गई। हम इसमें सामने में गहराई दे सकते हैं। ये हमारा हिस्सा सामने में आएगा और ये हमारा बीच की फोल्ड हो गई। इसको हम चाक पट्टी खोलने के लिए इसको फोल्ड करेंगे और हम इसको 1.25 इंच आधे से आगे बढ़ा देंगे और हम यहाँ कुटका लगा देंगे। ठीक है जी। ये हमारा हो गया चाक पट्टी का निशान। ये हमारा पैटर्न हो गया एम साइज का रेडी। इसको हम बाजू को जांच करेंगे, ये हमारी बाजू ठीक बैठेगी या नहीं। इसको हमें जांच करने के लिए बैक रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमको तीरा रखना पड़ेगा। जितना दबाव हो देना है उस दबाव के हिसाब से हम ऊपर नीचे कर देंगे। उसके बाद में हम इसको सामने रखेंगे जितना हमें दबाव देना है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा आर्मोल तैयार। अभी इस पे हम बाजू को रख के देखेंगे कि हमारी बाजू छोटी बड़ी तो नहीं रहेगी। ये कोने से हम स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे घुमाते हुए जाएंगे। अगर जो हमारी बाजू बड़ी छोटी होगी हम अभी उसको सेट कर देंगे। आधा इंच बाजू ये बड़ी है ताकि हमें आधा इंच तो नहीं लेकिन 2 सूत वैसे भी बड़ी चाहिए। हम इसको जो निशान से बाहर काटा है उसको निशान पे फिक्स ले आएंगे। ये हो गया हमारी बैक। ये हो गई बाजू। ये हो गया सामना। ये हो गया हमारा तीरा। पूरा पीस काटने में हमें सिर्फ 4 पैटर्न की ज़रूरत होती है। बैक, सामना, बाजू, तीरा। हमें डबल तीरा काटना है, इसी से 2 बार काटेंगे। 2 तीरे तो सामने काटने तो दोनों सामने इसी से काटेंगे। दबाव इसमें एक्स्ट्रा लिया जाएगा काज पट्टी का और बटन टेक का। ये हमारा सामना जो फिक्स है इसमें कोई भी दबाव नहीं है। जितना हमें ज़रूरत है दबाने की, वैसे काज पट्टी का दबाव 1.5 इंच और बटन टेक का दबाव 1 इंच लिया जाता है। वैसे अपनी
मर्जी की बात है, कितनी चौड़ी पट्टी बनानी है, कितना मार्जिन देना है। ये नॉर्मल दबाव है जो ज़्यादातर पीसों में काम आता है। और बाजू हम इसी से ही डबल बाजू काटेंगे जवाबी करके। निशान लगाते हुए हमें चाक पट्टी के निशान कुटके का ध्यान करना पड़ेगा, ताकि जवाबी बाजू होगी तभी सेट बैठेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे